तो बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी अपनी सीट यानी कि तारापुर से आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शुरुआती रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जो कि हाट सीट से, तरारी सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे, महुआ सीट से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। तो वहीं महुआ में तेज प्रताप तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, जो कि हाट सीट से जनसुराज पीछे हुई। तो वहीं बात की जाए तरारी सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव जेजेडी की उन्होंने, हालांकि जेजेडी नाम से उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन अब पिछड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो महुआ सीट है वो अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है क्योंकि महुआ ये वही सीट है जहां तेज प्रताप यादव ने अपनी पहली जीत यानी कि साल 2015 में महुआ में दर्ज की थी, लेकिन साल 2020 में उन्होंने सीट बदलकर हसनपुर से चुनाव लड़ा और वहां से चुनाव जीता भी। लेकिन इस बार जब उन्होंने आरजेडी से किनारा किया और महुआ से चुनाव लड़ा तो अपने आप में ही ये बेहद अहम सीट हो जाती है। लेकिन महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव। वहीं लखीसराय की बात करें तो शुरुआती रुझानों में लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा हालांकि शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे थे, लेकिन अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। विजय कुमार सिन्हा 79 सीटों से पीछे हैं, तो मंत्री मंगल पांडे सिवान सीट से पीछे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझानों में अभी तक 168 सीटें एनडीए के खेमे में, तो वहीं महागठबंधन के खेमे में सिर्फ 70 सीटें जनसुराज की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, पीके की पार्टी 2 सीट पर आगे है। तो वहीं बात की जाए 243 सीटों की तो ये स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ एनडीए को साफ नजर आ रहा है। तो पटना के बिक्रम से कांग्रेस के अनिल कुमार आगे चल रहे हैं। तो वही अभी तक हम बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए में जो पार्टीज हैं यानी कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और आरएलएम, तो बीजेपी के खेमे में 71 सीटें और जेडीयू के खेमे में 73 सीटें, यानी कि लगभग आसपास ये दोनों पार्टीज नजर आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एनडीए बढ़त बनाती हुई, बहुमत बनाती हुई साफ नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाती हुई बिहार में नजर आ रही है, उसे देखकर यह साफ नजर आ रहा है कि जो साल 2020 में हुआ, क्या इस बार फिर से रिपीट होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि साल 2020 में जेडीयू से भी ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई थी। हालांकि एनडीए ने सरकार बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी को जब बहुमत मिला, जेडीयू से ज्यादा जो उनकी सीटें आई थी उसे लेकर बीजेपी आश्वस्त थी और अब भी बीजेपी जो है अपनी पैठ बनाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो महुआ सीट से तेज प्रताप यादव शुरुआती रुझानों से ही पीछे चल रहे हैं। तो महुआ से तेज प्रताप तीसरे नंबर पर हैं, जो कि हाट सीट से जनसुराज पीछे चल रही है। तो वहीं तरारी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो शुरुआती रुझानों में इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए का खेमा जो है वो कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, क्योंकि एनडीए खेमे में अभी तक 170 सीटें इन्होंने अपने नाम कर ली हैं। हालांकि महागठबंधन की बात करें तो 69 सीटें महागठबंधन के पास, जो कि 41 सीटों से पीछे चल रहे हैं, और एनडीए की बात करें तो एनडीए 43 सीटों से आगे बढ़त बनाती हुई साफ नजर आ रही है। मंत्री मंगल पांडे सिवान सीट से पीछे चल रहे हैं, जो कि हाट सीट से जनसुराज पीछे हुई। तो वहीं तरारी सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो महुआ में तेज प्रताप यादव पीछे, शुरुआती रुझानों से ही जब शुरुआत हुई, शुरुआती काउंटिंग से ही तेज प्रताप यादव पीछे हैं और पिछड़ते हुए अपनी सीट से नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पे आरजेडी के लिए सुकून भरी बात यह कि तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक साख का सवाल है राघोपुर सीट, जो कि कहीं ना कहीं अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आरजेडी परिवार का यह गढ़ रहा है, पुराना गढ़। हालांकि इसमें बदलाव की इस बार संभावना जताई जा रही थी और जा रही है बदलाव की संभावना, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी पैठ बनाते हुए और बढ़त बनाते हुए साफ नजर आ रहे हैं।
हालांकि तेज प्रताप यादव की बात करें, जेजेडी से चुनाव लड़ते हुए, महुआ से चुनाव लड़ते हुए, लेकिन अब पिछड़ते हुए अपनी सीट से नजर आ रहे हैं। कोचाधामन अमौर से ओवैसी की पार्टी आगे, बिहार शरीफ और ढाका से बीजेपी आगे, बढ़त बनाती हुई बीजेपी 71 सीटों पर और जेडीयू 75 सीटों पर। तो वही एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटों से आगे चल रही है और जीतन राम मांझी यानी कि हम की बात करें तो हम 4 सीटों पर बढ़त बनाते हुए। दिनारा सीट से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आगे चल रही है और त्रिवेणीगंज में जेडीयू उम्मीदवार को बढ़त मिलती हुई साफ नजर आ रही है। मांझी सीट से जेडीयू के रणधीर सिंह आगे चल रहे, तो वही कुम्हरार से बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिलती हुई। साहिबगंज, राजनगर, बरुराज से भी आगे, वहीं दिनारा सीट से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आगे चल रही है।